हेलो गाइस, आज हम जानेंगे एम्फाइमा के बारे में। एम्फाइमा लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जाता है, कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। दोस्तों, हमारे जो लंग्स होते हैं इनमें प्लूरल कैविटी होती है। जब किसी वजह से इस प्लूरल कैविटी में पस इकट्ठा हो जाता है, एकोमुलेशन ऑफ पस हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एम्फाइमा की कंडीशन हो जाती है। ये जो पस बनता है प्लूरल कैविटी में, ये एकदम लिक्विड की तरह हो सकता है, पानी की तरह हो सकता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा थिक हो सकता है, विस्कस हो सकता है। गाढ़ा हो जाने की वजह से काफ़ी परेशानी होती है, जो कि एक मोटी सुई डालने से भी बाहर नहीं निकलता है। पस की जब माइक्रोस्कोपी की जाती है तो न्यूट्रोफिल्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिलती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं इसके अंदर बैक्टीरिया भी मौजूद हों। तो अब जान लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में समस्या हो जाती है। फेफड़ों में जब भी किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया या फिर ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जब कोई व्यक्ति इन सब बीमारियों से लंबे समय तक गुजरता है, तब प्लूरल कैविटी में पस इकट्ठा होने लगता है और वहां पर बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ग्रोथ करने लगते हैं। इसका जो मेन कॉज होता है, जो मेन कारण होता है, वो होता है निमोनिया, और दूसरा होता है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि फेफड़ों की टीबी। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि लंग में एब्सेस का हो जाना, या फिर जो हेमोथोरेक्स होता है उसमें इन्फेक्शन का हो जाना। तो इस वजह से लोगों में एम्फाइमा की कंडीशन हो जाती है। ये बीमारी बैक्टीरियाज की वजह से होती है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियाज होते हैं, सूडोमोनास होते हैं, क्लेबसिला निमोनाई हो सकता है, या फिर एनारोबिक बैक्टीरियाज हो सकते हैं। इन्हीं की वजह से एम्फाइमा की बीमारी होती है। एम्फाइमा पूरी प्लूरल कैविटी में हो सकता है या फिर कुछ हिस्से में हो सकता है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ये बीमारी किसी व्यक्ति को लंबे समय से रहती है तो उसको हल्का हल्का फीवर आता रहता है। कई सारी दवाएं लेने के बाद, कई मेडिसिन लेने के बाद ये बीमारी ठीक नहीं होती है, बुखार आता रहता है। कभी कभी ये जो फीवर होता है काफ़ी हाई फीवर में बदल जाता है, जैसे कि 102, 103, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। और इसके साथ ही पेशेंट को काफ़ी कपकपी लगती है, कंपन जैसी कंडीशन हो सकती है। रात के समय में फीवर ज़्यादा आता है और पसीना भी छूटने लगता है। इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है, वजन तेजी से कम होने लगता है, भूख नहीं लगती, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। जब इस बीमारी की शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग में जो इफेक्टेड एरिया होता है तो वहाँ पर हल्का दर्द महसूस होता है, चुभन जैसी महसूस होती है और भारीपन महसूस होता है। और इसके साथ ही धीरे धीरे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। पेशेंट को खांसी के साथ पीले रंग का बलगम आने लगता है। एम्फाइमा के जो सिम्टम्स होते हैं प्लूरल इफ्यूजन के जैसे ही दिखाई देते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि चेस्ट का एक्सरे कराते हैं जिसमें ओपेसिटी बढ़ी हुई दिखती है, और इसके साथ ही ब्लड टेस्ट कराया जाता है जिसमें न्यूट्रोफिल्स बढ़ी निकलती हैं और WBC भी बढ़ी हुई दिखती हैं। इसके साथ ही हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। इसके साथ ही बलगम की भी जांच कराई जाती है। जो प्लूरल कैविटी में पस जमा होता है उसको बाहर निकाल कर उसका टेस्ट कराया जाता है। एक मोटी सी निडिल चेस्ट में डाली जाती है, थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है उस पस का और उसका कल्चर किया जाता है। कल्चर में पता चलता है कि ये किस तरह का बैक्टीरिया है, टीबी तो नहीं है, और इसको कौन सी एंटीबायोटिक्स ठीक कर सकती हैं। तो ये सारे टेस्ट कराने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस की वजह से एम्फाइमा हुआ है तो टीबी का इलाज 6 महीने तक चलता है, उसके बाद पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। सबसे पहले तो इसमें जो पस इकट्ठा होता है उसको बाहर निकाला जाता है। अगर ये पस ज़्यादा थिक हो गया है यानी कि विस्कस हो गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा है, निडिल से बाहर ना निकलने पर इसमें टैपिंग की जाती है, एक नली डाल दी जाती है और धीरे धीरे पस बाहर निकलता रहता है। उसके बाद दवाओं से इसको ठीक किया जाता है। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है तो पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर सेंटर रिफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा लोगों में एम्फाइमा क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और किस तरह से इसको ठीक किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।